जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज हम जवान और नौजवान और किसान यानी भारत का वो वर्ग, मिडिल क्लास, जिसमें जवान, किसान, मजदूर सब आते हैं, वो सब मिलकर एक ट्रेंड चला रहे हैं ट्विटर पर। मोदी सेना को बर्बाद मत करो, जिसका हैशटैग कि आप देख रहे हो। मैं चाहता हूं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर पर रीट्वीट हो और ट्रेंडिंग में आए और ये तानाशाही करने वाले मोदी जी तक पहुंचे। हम ये ट्रेंड क्यों चला रहे हैं? आप सभी को पता है कि सेना पर एक अग्निपथ योजना थोपी गई है, जिसके तहत जवानों को 4 साल की नौकरी के बाद बाहर कर दिया जाएगा। हम इस योजना का विरोध क्यों करते हैं? सबसे पहली बात, एकाएक ये योजना बिना सोचे समझे लाई गई और इसमें हमारे 10 लाख युवा साथी जो पिछले कई सालों से सेना की तैयारी कर रहे थे और उनकी ज्वाइनिंग, एग्ज़ाम, भर्ती के रुके हुए प्रोसेस यानी सारी पुरानी भर्तियां कैंसिल कर दी। एक झटके में 10 लाख युवाओं के सपने तोड़ दिए। बहुत से युवाओं ने अपनी जान दे दी, बहुत से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया और कुछ युवा अब भी कोर्ट में, हमारी परसों 18 तारीख को सुनवाई है दिल्ली हाई कोर्ट में, और उस दिल्ली हाई कोर्ट पर आस लगाए बैठे हैं और हमें विश्वास है, उम्मीद है कि अब सिर्फ न्यायपालिका ही इन बच्चों को न्याय दे सकती है। तो सबसे पहले ये गलती मोदी जी ने की। उसके अलावा ये योजना अगर अच्छी है तो वो अधिकारीगण जो इस योजना का समर्थन कर रहे हैं उन पर क्यों नहीं लागू की गई? क्या हमारे को लड़ने के लिए जवान ही यंग चाहिए? क्या अफसर बुढ़े चाहिए हमें? अगर ये अच्छी योजना है तो अफसरों पर लागू की जाए। सेना का बजट बचाना है तो मैं अपनी पेंशन छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लाखों सैनिक छोड़ देंगे, लेकिन पहले जो 20% सेवादारी, इनके कुत्ते, बिल्ली, इनके बच्चे और मैडमों की सेवा कर रहे हैं, आप अगर वो बंद कर देंगे तो आपका सेना का बजट बचेगा। मोदी जी, बंद करना है तो ये दास प्रथा बंद कीजिए और ये स्थायी सेना के साथ छेड़छाड़ नहीं करें। सेना को जो ठेकेदारी की प्रथा आपने दे दी है, ये देश के लिए और देश के भविष्य के लिए बहुत बड़ी खतरनाक योजना साबित होगी। हमारा देश जो दुश्मनों से घिरा हुआ देश है, गिद्ध की तरह, ड्रैगन की तरह जो नज़र गड़ाए बैठे हैं, जैसे जैसे इस योजना के तहत हमारे आधे से ज़्यादा सैनिक, 4 साल वाली टेम्परेरी सेना, जिसको आप अंबानी, अडानी और बड़े बड़े व्यापारी वर्गों के लिए सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड तैयार करने के लिए आपने ये योजना जो बनाई है, क्योंकि आप तो वैसे भी कह चुके हो गुजरात में वोट लेने के लिए कि गुजरात तो व्यापारियों का है और व्यापारी तो जवानों से ज़्यादा देश के लिए करते हैं। धन्य हो मोदी जी, यानी जो सीने पर गोली खा रहे हैं वो उससे ज़्यादा आपने व्यापारी को बता दिया, तो आपका माइंड हमेशा व्यापार के लिए काम करता है और जो व्यापार की तरह इस देश को चलाएगा उसमें देश को बर्बाद ही करेगा, वो बढ़ा नहीं सकता। चंद दिनों के लिए आपको आपकी योजनाएं अच्छी लग सकती है, लेकिन इसका नुकसान, इतना बड़ा नुकसान होगा कि ये देश फिर गुलामी की ओर जाएगा। मैं मेरे देश की जनता से कहना चाहता हूँ, हमने भी मोदी जी को ही वोट दिया है, मानते हैं कि इस समय बोलते हैं अंधों में काना राजा मोदी है, लेकिन अगर वो भी इस तरह की गलतियां कर रहा है तो आज चमचागिरी नहीं करके बिल्कुल मोदी भक्त नहीं बनकर देश विरोधी जो किया गया, ये सेना को ठेकेदारी प्रथा पर जवानों के मनोबल जो टूट रहे हैं, मेरे से डायरेक्ट इस देश के 7 लाख सैनिक जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं रविंद्र फौजी एक्स आर्मी RTF, इसी चैनल पर जाकर, जहाँ दिन प्रतिदिन मैं जवानों की समस्याओं को उठाता हूँ। रोज उन जवानों की नई नई चीज़ें आती हैं जिनके प्रति हम लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले ही हमारे सैनिकों के साथ ये काले अंग्रेज, जो अपने आप को आज भी अंग्रेज समझते हैं, जहाँ पहले लिखा होता था ना इंडियन डॉग नॉट अलाउड, उसी तरह आज भी कई जगह लिखा हुआ है ORs का आना मना है। ORs इनके सामने कुर्सी पर बैठ नहीं सकता। ORs के लिए खाना अलग है, इनके लिए खाना अलग है। ORs, एक सिपाही अगर वो मर जाता है तो उसकी विधवा को चंद 1 रुपये मिलते हैं। जवान जैशों तक कुछ नहीं मिलता है, उनके बच्चे सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और इनके एक शहीद हो गया तो उनकी जो पेंशन, पीडो पेंशन, चक्र, सारे के सारे इनके पास हैं। क्यों? क्या गोली फर्क करती है कि अफसर के सीने में और जवान के सीने में कम ज़्यादा घुसती है? सर्दी गर्मी में मिलने वाले अलाउंस, इनमें भेदभाव। अगर ये डिजिटल सेना ही बनाना चाहते हैं
जिन देशों की ये कॉपी कर रहे हैं, उन देशों में एक मैस, एक जैसा भोजन और मिलने वाले सभी अलाउंस एक जैसे हैं। हैंड वर्क करने वाले को और ग्राउंड में उतरने वाले को ज़्यादा दिया जाता है। हम तो ज़्यादा भी नहीं मांग रहे, लेकिन कम से कम हम इनकी तरह ये नहीं करें कि हमारी बेसिक बढ़ा दो या हमारी पेमेंट बढ़ा दो, लेकिन खाना और मिलने वाले अलाउंस, पहनने वाले इक्विपमेंट, वो सब एक समान होने चाहिए। इनका सिर्फ 1 सेकंड का दौरा, मोदी जी जाकर मिठाई खिलाते हैं और स्टार कैंची लगाकर जब वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ जब देखते हैं कि हाँ, एक दिन के लिए इनको A1 इक्विपमेंट, और जो परमानेंट वहाँ -45 डिग्री में बैठा जवान है जिसके झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, खाना पानी तक अच्छा प्रभाव नहीं होता, उसके लिए क्या है? इन चीज़ों पर देश गौर नहीं करेगा तो आगे आने वाले समय में देश खुद पछताएगा। मेरा काम है जागरूक करना। मैं एक देश का सैनिक हूँ, मैंने वहाँ रहकर भी देश सेवा की है और अब यहाँ आकर भी मैं चाहता हूँ कि देश में सोए हुए सैनिक, जवान, नौजवान और इस जनता की आंखें खोलें कि कोई आप लोगों को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। अच्छा काम करेगा मोदी जी, हम आपको सैल्यूट करेंगे, और गलत करोगे तो इसी तरह एक्सपोज करेंगे। हम फिर कहते हैं मोदी जी, सेना को बर्बाद ना करो, ये योजना वापस करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जिनको लगता है कि मेरी बात सच्ची है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आज ट्विटर में भी ट्रेंड करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये चैनल से जुड़ें ताकि हमारी आवाज़ कंटिन्यू ऊपर हम उठाते रहें। जय हिंद।